जी। तो n30 x बार, तो ये क्या दिया हुआ है 40, सिग्मा दिया है, एस दिया है? ये सिग्मा दिया हुआ है। सिग्मा दिया हुआ है, सिग्मा इज इक्वल टू 40, और इसको लिख देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। जी। अब जब डेटा बन चुका है तो फार्मूला भी बता दीजिए, z फार्मूला, t फार्मूला। सर जेड फार्मूला लग गया क्योंकि यहाँ पे सिग्मा गिवन है। यहाँ पे सिग्मा गिवन है इसलिए z फार्मूला, सिग्मा नोन है इसलिए z फार्मूला लगाया जाएगा। सही है जी। अब इसी चीज की मशक करनी है। अब आपने क्वेश्चन पहचानना है। आमतौर से क्वेश्चन की पहचान आखिर में होती है, और उसके बाद डेटा पिक करना है। डेटा में क्या होता है, इफ अ रैंडम सैंपल ऑफ 30 बल्ब, सैंपल से डेटा स्टार्ट होता है यहाँ से। सही है, सैंपल का लफ्ज नजर आ जाएगा, वहीं से डेटा स्टार्ट हो जाएगा। तो अब ये कि मजीद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, पहले सॉल्व बाद में करेंगे, बाद में सॉल्व करेंगे। जी जी। हाँ जी। क्या एग्जाम्पल नंबर 1 नजर आ रही है आप लोगों को? जी सर नजर आ रही है। जी। क्वेश्चन पहचानने की मशक कीजिए। सैंपल से इफ के सबसे इफ के पहला बाद काम आगे से क्वेश्चन का पूछना नहीं। पहचानना। क्वेश्चन पहचानिए। सर ये लास्ट में लिखा हुआ फाइंड Find 95% ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल। फॉर द पॉपुलेशन मीन। सही है जी। आगे चलो, डेटा पिक करो। ये 30 सैंपल, जो सैंपल का साइज दिया हुआ है 30 सैंपल स्मॉल का है, साइज 30 है, ये लो। आगे बोलो। और मीन दिया हुआ है, सैंपल का मीन दिया हुआ है 780। और बोलो। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो उसका दिया हुआ है पॉपुलेशन का, क्योंकि अलग से है तो सिग्मा दिया हुआ है। जेड फार्मूला, टी फार्मूला? सेट फार्मूला सर, क्योंकि सिग्मा जेड दिया हुआ है, वैसे फार्मूला। भी n भी 30। शाबाश। देखो ये क्वेश्चन वही पुराना वाला है असल में। ये मैंने दो किताबें आपको अलग अलग दिखाई हैं, दोनों किताबों में ये क्वेश्चन आया हुआ है। बहरहाल एग्जाम्पल नंबर 2। जल्दी जल्दी काम करो भाई, टाइम नहीं है। जी। क्वेश्चन पहचानिए। सर ये लास्ट में दिया हुआ फाइंड 98% ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन। शाबाश। डेटा पिक कीजिए। डेटा पिक करो भाई। सर सैंपल साइज 24 है सर। शाबाश। दिया हुआ सब कुछ है, आगे पीछे करके दिया हुआ है, दिया हुआ सब कुछ है। ये सर मीन मीन जो है वो 8 है। और किसका मीन जो 8 है? स्टैंडर्ड किसका? डिविएशन है वो किसका मीन 8 है? सैंपल का सर। सैंपल का, पूरी बात बोलो। सैंपल का सर सैंपल। आगे। सैंपल का मीन 8 है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 5 है, सिग्मा। किसका स्टैंडर्ड डेविएशन? सर ये पॉपुलेशन का है। पॉपुलेशन का है। शाबाश। जेड फार्मूला, टी फार्मूला? सर जेड फार्मूला लग गया क्योंकि सिग्मा गिवन है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। ये आर्टिकल है, मुश्किल है कोई ये? सर आसान है ये तो। अच्छा, अभी पर्चे दिखाएंगे फिर पहले चलेगा। तो सलाद चल रहा है अभी तक। सलाद अभी चलो, जो आगे चलो बेटा, सलाद चल रहा है अभी, जरा चलो अभी। क्वेश्चन पहचानिए जल्दी से। जल्दी जल्दी पहचानो भाई। सर स्क्रीन गायब हो गई थी। अब आ रही है नजर? ये फाइंड, अब आ गई। फाइंड 90% ऑफ कॉन्फिडेंस, यहाँ पे पता चल रहा है कि ये हमें एस्टिमेट मालूम करना है। सही है। डेटा पिक करो। और डेटा इसमें सबसे आप प्रॉब्लम, ये सैंपल है 35 रैंडम है, स्मॉल है, रैंडम सैंपल, रैंडम सैंपल। रैंडम है। रैंडम सैंपल ऑफ 35 ऑब्जर्वेशन।
सैंपल का साइज दे दिया, आगे। और इफ द मीन ऑफ द सैंपल इज 17.2, ये मीन आ गया सैंपल का। आगे। और सिग्मा दिया हुआ है, मतलब 8 दिया हुआ है। नॉन स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 8, सिग्मा सही 8 है। दिया हुआ है। जेड फार्मूला, टी फार्मूला। जेड फार्मूला सिग्मा, जेड फार्मूला, टी फार्मूला। जेड फार्मूला सर, सिग्मा दिया हुआ है। सही है, जेड फार्मूला। ये आसान किताब दिखा रहा हूँ अभी तो मैं तुम्हें। एग्जाम्पल 4। जल्दी जल्दी करो भाई। सर ये लास्ट में लिखा हुआ है सेटअप और 90% ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन मीन। सही है, इससे पता लग पहचान, रहा है हमने। पहचान लिया क्वेश्चन, आगे। सर ये सैंपल साइज है वो 64 है और सैंपल का जो मीन है वो है 120 और यहाँ पे इसी का वेरिएंस है, सैंपल का वेरिएंस है 5। वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन है? सर ये वेरिएंस है। स्टैंडर्ड डेविएशन एक ही बात, अस्तगफिरुल्लाह, स्टैंडर्ड अल्लाहु डेविएशन है अकबर, सर, स्टैंडर्ड अस्तगफिरुल्लाह डेविएशन लिखा हुआ है, अल्लज़ी स्टैंडर्ड ला डेविएशन सैंपल का इलाहा। स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल ऑफ वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन एक ही चीज होती है क्या? है। वो स्क्वायर में आता है और ये बगैर स्क्वायर। हाँ, तो वो एक चीज है क्या? अल्लाह के बंदे। अच्छा जी, जेड फार्मूला, टी फार्मूला। सर जेड फार्मूला लगेगा जेड, क्योंकि क्यों जेड एन जो फार्मूला है वो लगेगा? 30, एन जो है वो 30 या 30 से अबव है। हाँ, एन 30 30 से से अबव है। अबव, सही है, इसलिए जेड फार्मूला लगाएंगे, सही है। चलो जी, एग्जाम्पल 5। स्टूडेंट बदल बदल के डेटा बताएं भाई, एक ही बंदे को तुमने सीआर को आगे लगाया हुआ है बेचारे को। सर इसमें एक इसी से बता रहे हैं, मैं एक दफा मैं बताता हूँ मुस्तफा और एक दफा सीआर साहब बताते हैं। अब ये मेरी बारी तो मैं बता। तो अब ये है कि ये सवाल पहचान लिया, कंस्ट्रक्ट 98% से ये एस्टिमेट मालूम करना है। उसके बाद सैंपल का जो साइज है वो 50 स्टूडेंट्स है एंड और मीन है सैंपल का 68.5 एंड और सैंपल का जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है 2.7। क्या लगाएंगे? जेड जेड फार्मूला फार्मूला। लगेगा क्योंकि एन जो है वो ग्रेटर देन 30 है। जेड फार्मूला लगाएंगे, शाबाश, एक्सीलेंट। चलो आगे, चलते रहो चलते रहो। चलो जी, थोड़ा सा ये ब्लर हो रहा है, नजर आ रहा है भाई? बस जो मौजूद है इस पे इक्तिफा करो भाई। क्वेश्चन ये पहचानिए। एग्जांपल 1। हाँ जी, एग्जाम्पल 1 दोबारा आ गई है, नया चैप्टर शुरू हो गया है। पढ़ते जाओ, डेटा पिक करते जाओ, बस प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर ये लास्ट में लिखा हुआ ऑब्टेन 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द ट्रू मीन। शाबाश, डेटा पिक कीजिए। सर सैंपल साइज जो है वो 15 है सर, और सैंपल का जो मीन है वो 7 है और सैंपल का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है 1.5 है। जेड फार्मूला, टी फार्मूला। सर यहाँ पे टी फार्मूला लगे क्योंकि यहाँ पे जो एन है वो लेस देन 30 है। और सिग्मा भी मालूम नहीं है, दोनों शराइत फेल हो गई इसलिए।
जी जी सर। आ जाओ भैया, आ जाओ जल्दी से। सर 599% कॉन्फिडेंट इंटरवल से पता चला है कि एस्टिमेट का सवाल है। और उसके बाद सैंपल साइज है 10 बॉक्सेस हैं, और इसका मीन है। ये आपको सैंपल का साइज 10 है और वो 10 सैंपल ये हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब ये हुआ कि सैंपल का मीन हमें खुद निकालना पड़ेगा। समेशन x अपॉन n, स्मॉल एन 10 है, इनको जमा करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन में सैंपल का साइज दिया हुआ है और सैंपल की वैल्यूज दी हुई हैं। तो हमेशा याद रहे सर इसके पीछे तो कुछ नहीं लिखा हुआ, द वेट ऑफ द 10 बॉक्सेस, ये सैंपल है कि पॉपुलेशन है? भाई हमेशा सैंपल होता है, ये कभी पॉपुलेशन नहीं हो सकता, दिमाग में कभी नहीं रखिएगा। ये हमेशा सैंपल होता है। अगर पॉपुलेशन होता तो ये आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं थी। ये साइज हमेशा सैंपल का होगा, डेटा हमेशा सैंपल का होगा, कभी पॉपुलेशन का नहीं होगा। तो लिहाजा ये वेट ऑफ द 10 बॉक्सेस हैं, उनकी वैल्यू दी हुई है। तो लिहाजा इन 10 के 10 को जमा कर लेंगे और 10 के 10 को जमा करके यहाँ लिख देंगे, डिवाइड करेंगे तो सैंपल मीन आ जाएगा। अच्छा, तो सर ये डेटा सैंपल का है? जी हाँ, ये डेटा सैंपल का है। तो जब इससे मीन निकालेंगे तो वो मीन तो सैंपल का होगा, और यहाँ पर वेरिएंस नहीं दिया हुआ, तो लिहाजा जब इस डेटा से वेरिएंस निकाला जाएगा तो वो वेरिएंस सैंपल का होगा या पॉपुलेशन का होगा? सर सैंपल का ही होगा। जाहिर सी बात है सैंपल का होगा। जब डेटा सैंपल का है, जब डेटा सैंपल का है तो मीन भी लामुहाला सैंपल का होगा और वेरिएंस भी सैंपल का होगा। और वो क्या होगा वो हम निकालना भी सीखेंगे, उससे परेशान मत हो। इसके जरिए से मीन निकालना भी सीखेंगे सैंपल का, और इसी के जरिए से सैंपल का वेरिएंस निकालना भी सीखेंगे। लेकिन सीखने की बात यह है कि जब आपके पास एक्स बार की कीमत आ जाएगी और आपके पास एस की कीमत आ जाएगी, आप फार्मूला कौन सा लगाएंगे ये बताइए। सर जो सैंपल का वेरिएंस है ना, उसका फॉर्मूला लगाएंगे, समीशन। अल्लाह के बंदे वो तो हम निकाल लेंगे, आप जेड फार्मूला टी फार्मूला वो बताइए। टी फार्मूला सर, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएंस है वो भी वो, अच्छा अभी तो हम वेरिएंस तो हमें नहीं मालूम होगा, जब तक मीन मालूम होगा तो उसके बाद पता चलेगा। अरे एन जो है 30 से वेरियंस, कम है। एन वेरियंस तो मालूम एन होगा। 30 से कम है। हाँ, वेरियंस एन तो, 30 से कम है, और दूसरा जो वेरिएंस की सैंपल का है, तो लिहाजा टी फार्मूला लगा। हाँ हाँ, वेरियंस सैंपल का है, वो कुछ भी हो वो तो निकाल लेंगे, बात की बात है। लेकिन इतना पक्का है कि वो वेरियंस सैंपल का ही होगा क्योंकि डेटा सैंपल का है, डेटा हमेशा सैंपल का होगा। तो ये टी फार्मूला लगेगा। अब वो कैसे निकालेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आमतौर से आता है क्योंकि इसमें काम ज्यादा है। इसे मीन भी खुद निकालना पड़ता है, वेरिएंस भी खुद निकालना पड़ता है, जो कि मुश्किल काम नहीं है, फार्मूला लगाना है, सॉल्व कर लेंगे। लेकिन सीखने की बात यह है कि इसमें टी फार्मूला लगेगा। मेरे ख्याल से इतनी मिसालें काफी हैं, या और दिखाएं? गुड हो गया जी सर, काफी है, सवाल करते हैं सर। काफी हैं, सवाल करते हैं। तो बाकी या खुद करोगे एग्जाम्पल सॉल्व? सर आप एक एग्जाम्पल करवा दें सर, बाकी फिर हम खुद कर एक नहीं, लेंगे मैं तो सर। 2 करवाऊंगा और फिर 20 दूंगा आपको करने को। सर आप 25 दे दें सर, कोई मसला नहीं। अच्छा, हमने कौन सा करना है यार, आप कौन सा आके पूछेंगे, है ना? कौन सा रजिस्टर आ, एग्जैक्टली सर। कौन सा रजिस्टर आके चेक करेंगे आप, हैं कितना हमने काम किया है नहीं किया? जो टीचर होता है ना वो सर कमांडर की तरह बात होता है, उसको अपनी फौज की ताकत का मालूम होता है बात कितना बात पानी की में है। बात की देर तक जल्दी पहुंच जाते हो सर आप। मेरी फौज है ना, मुझे पता है कितनी पानी में है ये। अच्छा जी तो ऐसा करते हैं, हमारे पास जेड फार्मूला भी है, टी फार्मूला भी है। तो क्वेश्चन पहचानने की अल्हम्दुलिल्लाह, हम नहीं कहते कि हमें 100% आ गया, लेकिन एक एक क्वेश्चन पहचानने की कुछ मशक हो गई। डेटा पिक करने का अच्छा खासा आइडिया हो गया, सिग्मा एस को पहचानना बहुत अच्छा सीख लिया। तीसरा काम फार्मूले का रेफरेंस देना, वो भी बड़ा अच्छा आ गया। चौथा काम है क्वेश्चन का प्रोसीजर जो कि हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो लिहाजा ऐसे काम करते हैं कि एक क्वेश्चन जेड फार्मूले का हल करते हैं और एक टी फार्मूले का हल करते हैं, ताकि दोनों का आइडिया हो जाए, और फिर आखिर में पास पेपर देख के इस क्लास को ऑफ करते हैं। तो एग्जाम्पल जो हमने हल किए हैं उसी को देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 3, ये रही एग्जाम्पल नंबर 3 जिसका डेटा आपने बनाया हुआ है, आपने क्वेश्चन को पहचाना हुआ है। पहला सवाल 96% कॉन्फिडेंस इंटरवल, मैंने क्वेश्चन पहचान लिया। अगला काम डेटा का पिक करना, डेटा का काम आपने डेटा पिक कर लिया, और फार्मूले का रेफरेंस भी आपको देना आ गया कि आपने बताया कि सर सिग्मा दिया हुआ है तो जेड फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला भी आपको आ गया। अब क्वेश्चन का प्रोसीजर जरा देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 3 है, ये एग्जाम्पल नंबर 3 है, इसी को हम हल कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 3 है, रेड कलर
एग्जाम्पल नंबर 3, इसी को हल कर रहे हैं। तो लिहाजा सैंपल साइज 30, पेपर में इस तरह हल करना है जैसे मैंने किया है। सैंपल साइज 30, सैंपल मीन x बार इज इक्वल टू 780, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज इक्वल टू 40। इतना तो हमें मालूम हो गया। अच्छा, ये तो हमने डेटा पिक किया हुआ है आपने, मैं इसी को हल कर रहा हूँ। समझ में आ रही है ना बात? मैं इसको हल कर रहा हूँ, इसी को जिसका डेटा आपने बनाया हुआ है। अगली बात आप ये देखें सर, फार्मूले में जब कीमतें रखने जाएंगे तो x बार मालूम हो गया, n मालूम हो गया, सिग्मा मालूम हो गया, और यही चीजें यहां पर भी चाहिए। ये क्या बला है? z अल्फा अपॉन 2। जी हाँ, ये निकालना अब हमने सीखना है। z अल्फा अपॉन 2 ये निकालना सीखना है। कैसे निकालते हैं बस इसको देख लीजिए। आपको कितने परसेंट इंटरवल चाहिए? कितने परसेंट इंटरवल चाहिए? 96%। 96%। तो कभी पर्चे में 96% होगा, कभी 94% होगा, कभी 90% होगा, कभी 98% होगा। इसका क्या मकसद है अभी देखते हैं। जितने परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल दिया जाएगा उसको हमेशा 1 माइनस अल्फा के बराबर लेंगे। सर वो तो 96% कह रहा है यार, 96% कह रहा है। जब परसेंटेज से निकालते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं तो ये 0.96 होगा। दे बोथ आर सेम। 0.96 एंड द 96% दे बोथ आर सेम। इसको परसेंटेज में लाना हो 100 से ज़रब कर दो, 96 आ जाएगा। तो लिहाजा 96% का मतलब 0.96। सर दोबारा कहिए, मैं दोबारा कह रहा हूँ। उसने हमसे 96% कॉन्फिडेंस इंटरवल पूछा हुआ है। जितने परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल पूछा जाएगा उसको हमेशा 1 माइनस अल्फा के बराबर लेंगे, हमेशा। सर अगर वो 98% कहता तो आप 1 माइनस अल्फा को 0.98 लिखते। जी हाँ। सर वो अगर 94% कहता तो आप 1 माइनस अल्फा को 0.94 के बराबर लेते। जी हाँ। अगर सर वो 90% कहता तो क्या आप 1 माइनस अल्फा को 0.90 के बराबर लेते? जी हाँ। अच्छा सही है, हमेशा 1 माइनस अल्फा के बराबर लेंगे। जी हाँ। अच्छा, इससे आप क्या चाहते हैं? मैं इससे अल्फा की कीमत निकालना चाहता हूँ। अच्छा, तो फिर आप ऐसा कीजिए, माइनस अल्फा को वहां ले जाइए, माइनस अल्फा को वहां ले जाइए, प्लस हो जाएगा। 0.96 को यहाँ पे ले आइए, यानी कि 1 वहीं मौजूद है, 0.96 वहां जाके माइनस हो जाएगा और माइनस अल्फा यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा। यानी अल्फा की कीमत कितनी आ गई? 1 में से 0.96 निकालें तो अल्फा की कीमत आ गई 0.04। अल्फा इजिकल टू 1 माइनस 0.96, अल्फा इजिकल टू 0.04। लेकिन सर हमें चाहिए z अल्फा अपॉन 2। तो z अल्फा अपॉन 2 निकालने के लिए पहले अल्फा अपॉन 2 निकालना पड़ेगा, तभी तो z अल्फा अपॉन 2 निकलेगा। तो लिहाजा हमें अल्फा अपॉन 2 चाहिए। तो अगर आपको अल्फा अपॉन 2 चाहिए, अगर आपको अल्फा अपॉन 2 चाहिए तो अल्फा आपके पास है 0.04। 2 से यहाँ भी डिवाइड कर दीजिए, 2 से यहाँ भी डिवाइड कर दीजिए। जब आप यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो अल्फा अपॉन 2 हो जाएगा। ये तकसीम तो होगा नहीं क्योंकि तो अल्फाबेट है, अल्फा अपॉन 2 रहेगा। और जब 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करें तो 0.02 हो जाएगा। यानी कि कीमत आपके पास अल्फा अपॉन 2 की आ गई। हैव यू गॉट इट और नॉट? जी सर, समझ गया सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 माइनस अल्फा को जो जितने परसेंट इंटरवल होगा उसके बराबर लेंगे और इसके जरिए से अल्फा अपॉन 2 की कीमत निकाल लेंगे। अच्छा जी, अल्फा अपॉन 2 की कीमत आ गई। अब चूंकि हमने लगाना है जेड फार्मूला, हमने लगाना है जेड फार्मूला, तो लिहाजा जेड अल्फा अपॉन 2 की कीमत निकाली जाएगी। तो जेड अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू, जेड तो वैसे ही रहेगा, अल्फा अपॉन 2 की जगह पे उसकी कीमत रख दीजिए 0.02। अल्फा अपॉन 2 की जगह रख दीजिए 0.02। अब ये जेड 0.02 की कीमत कैसे आई है? ये टेबल से आई है। ये पर्चे में टेबल वैल्यू आपको दी जाएगी। लेकिन सर हम कैसे निकालेंगे? मैं आपको टेबल देखना सिखाता हूं कि टेबल आप कैसे निकालेंगे। टेबल टेबल टेबल, होल्ड ऑन, टेबल जी। क्या स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? जी सर, शेयर हो रही है सर। ये जेड टेबल है जो कि स्टैट्स की किताब के आखिर में दिया जाता है। ये जेड का स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है, स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटीज। ये जेड का टेबल है, ये जेड का टेबल आपको दिया हुआ है। सर ये टेबल कैसे देखते हैं? जी हाँ, टेबल देखना बड़ा आसान है, मुश्किल काम नहीं है। जरा देखिए,
टेबल में दो चीजें, एक तो ये आ रही है z की वैल्यू, ये z की वैल्यू लिखी हुई है, -3.4 से स्टार्ट हो रही है और ये +3.4 तक जा रही है, -3.4 से 0, और फिर ये देखो दो पेज पे दिया हुआ है, अक्सर किताबों में एक पेज पे भी दिया होता है। अब 0 के बाद प्लस में शुरू हो गई, प्लस में, तो z की कीमत -3.4 से लेके +3.4 तक दी हुई है। अच्छा, और ये इसका दाएं तरफ इसका डिफरेंस का टेबल है। सर देखेंगे कैसे? हाँ, इसमें देखने का तरीका ये है कि आपने वैल्यू कौन सी सर्च करनी है। आपने वैल्यू ये वाली सर्च करनी है भाई, आपने वैल्यू सर्च करनी है 0.02, 0.02। तो 0.02 को सर्च करना है आपने टेबल के दरमियान में, 0.02 को आपने यहां सर्च करना है। सर ये तो बहुत बड़ा टेबल है, 0.02 को सर्च करते करते शाम हो जाएगी। इसका एक पेज तो ये है और इसका एक पेज ये है, तो इन दो पेज के अंदर तो ये पेज, दो पेज का टेबल है, तो सर 0.02 तलाश करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ, मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूं आपको। सर क्या? देखें कीमत क्या है, 0.05। अगर 0.5 से वैल्यू छोटी है तो z के नेगेटिव वाले टेबल में मिलेगी वैल्यू, और अगर 0.5 से बड़ी है तो z के पॉजिटिव वाले टेबल में मिलेगी। 0.5 से वैल्यू छोटी है तो z के माइनस वाले टेबल में मिलेगी, तो लिहाजा फौरन से आप उसमें चले जाएंगे। तो ये 0.02 0.5 से छोटा है या बड़ा है? छोटा है सर, छोटा तो है। नेगेटिव वाले वैल्यू में। जी बिल्कुल, तो z के नेगेटिव वाले में मिलेगी। आसान बात बता दी मैंने आपको। 0.5 से बड़ी वाली होगी तो प्लस के टेबल में देखें, और ये अभी देखना आसान है, अभी आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो फौरन से मिल जाएगी आपको। बहरहाल 0.02 को नेगेटिव वाले में देखते हैं डायरेक्ट से जाके, तो ये नेगेटिव वाला ये रहा 0.02, 0.02, ये देखें 0.02, 0. करीब तरीन जाना है, करीब तरीन। 0.02 17, 0.02 12, 0.02 7, 0.02 2। अब देखो दो कीमतें आ गई, एक कीमत ये आ गई, एक कीमत ये आ गई। अब आप बताइए 0.02 के करीब तरीन कौन सी वाली है, ये वाली है कि ये वाली है? जीरो 0.197। अरे 97 को यहां पहुंचने के लिए 3 यूनिट चाहिए, 3 यूनिट चाहिए तो 0.02 पे पहुंचेगा, और इसको पीछे कितने यूनिट चाहिए? 2 यूनिट चाहिए पहुंचने के लिए। तो करीब तरीन कौन सा हुआ भाई? 0202 वाला वो है। करीब तरीन यही हुआ ना यार। अंडर एस्टिमेट या ओवर एस्टिमेट को नहीं देखते, करीब तरीन को देखते हैं। करीब हमारा, हमें चाहिए 0.02, तो ये 0.197 इधर आ रहा है और 0.02 यहाँ आ रहा है, तो करीब तरीन ये हुआ ना। सही है, तो करीब तरीन को देखते हैं, करीब तरीन को देखते हैं। अच्छा, जब आपने इतना समझ में आ गया आपके, अब आप वैल्यू कैसे सर्च करेंगे जरा देखें, आप वैल्यू कैसे सर्च करेंगे? जब आपने कीमत का तयन कर लिया कि ये वाली कीमत है, तो इसके लेफ्ट पे जाइए, सीध में, सीध में जाइए लेफ्ट पे, आपको एक कीमत नजर आएगी, और इसी तरह इसके टॉप पे जाइए, टॉप पे भी जाइए, ये टॉप पे जाइए, एक कीमत आपको और मिलेगी। तो जो कीमत मिलेगी उससे आपने वर्टिकल भी जाना है और उससे आपने हॉरिजॉन्टल भी जाना है। तो एक कीमत यहां मिलेगी, एक कीमत यहां मिलेगी, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, इन दोनों को। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, z की टेबल वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेंगे, माइनस को छोड़ देंगे, माइनस को इग्नोर करेंगे। तो लिहाजा 2.0 में 0.05 जमा कर दीजिए, तो मतलूबा वैल्यू क्या आएगी आपके पास? मतलूबा वैल्यू क्या आएगी? 0.02 में प्लस कर दीजिए 0.05, नहीं 2.0 में, सॉरी सर 2.05। 2.05, शाबाश। तो ये वैल्यू आएगी 2.05, जो कि आपकी टेबल की मतलूबा वैल्यू है। और अब आप देख लीजिए, ये आ रहा है 2.05। हल्की सी मश्क करेंगे तो ये इंशाल्लाह मश्क हो जाएगी। आज ही करना है इसको, समझ में आ गई बात?
जी सर, समझ आ गया सर। बस अब सारी मतलब कार्रवाई हो चुकी है। बस ये कि अब ये बिरयानी की देग का ढकना हटाना है। ये सारे हमने ये कोरमा बना के भी डाल दिया है और ऊपर से चावल भी डाल दिए हैं, तय लगा दिए इस पे और दम भी लगा दिया। बस अब ये ढकना हटाएंगे अब यहाँ से। फार्मूले का रेफरेंस सर देना है। बच्चे की बिरयानी है। हाँ, बच्चे की बिरयानी है, जबरदस्त। कभी बिरयानी तुम लोगों ने अच्छी खाई भी है या ऐसे ही बस नाम सुना है बच्चे की बिरयानी का तुमने? सही, बच्चे की बिरयानी, वो भी सीने के गोश्त की। हाँ, सीने की गोश्त की भी, और भी उसका गोश्त अच्छा होता है। बहरहाल चलो, अच्छा जी। बहरहाल हमें डेटा पिक कर चुके हैं और सारी लवाजमात पूरे हो चुके हैं। अब क्या करना है, फार्मूले का रेफरेंस देना है और वैल्यू पुट करनी है। अच्छा सर, फार्मूले का रेफरेंस कैसे देते हैं? ये हमेशा इसी तरह देना है आपने फार्मूले का रेफरेंस। 1 माइनस अल्फा 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू इज गिवन बाय दिस। फार्मूले का रेफरेंस दे दिया, जेड फार्मूला लगाना है ना, तो ये मैंने वही जेड फार्मूला लिखा हुआ है। 1 माइनस अल्फा 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द म्यू इज गिवन बाय दिस। ये तो हमने फार्मूले का रेफरेंस दिया है। आपको कितने परसेंट चाहिए, देख लीजिए आपको कितने परसेंट चाहिए। सर हमें तो 96% चाहिए, तो लिहाजा आप लिखेंगे 96% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू इज गिवन बाय। जब 96% लिखेंगे तो उसमें फिर कीमतें रख देंगे। एक्स बार कितना है? 780। एक्स बार 780 है। कीमतें रखते जाइए बस। ये देखिए जी, एक्स बार की कीमत 780 माइनस माइनस जेड अल्फा पॉइंट 2 भाई ये 2.05 2.05 सिग्मा 40 एन 30 रूट वैसे ही आएगा, लेस देन वैसे ही, म्यू वैसे ही, लेस देन वैसे ही। एक्स बार कितना है? 780। दोबारा वही वही कीमतें रख दो। ये वही पूरी की पूरी कीमतें माइनस के साथ हैं, तो यहाँ पे ये सारी की वही वही कीमतें प्लस के साथ रख दो। आप कैलकुलेटर में फीड कीजिए। अब इसको पूरा का पूरा फीड कीजिए, पूरा का पूरा फीड कर लीजिए। फिर रिप्ले में जाके माइनस को प्लस करेंगे तो राइट साइड वाला आंसर भी आ जाएगा। पहले जरा लेफ्ट साइड वाला आंसर निकालो, जरा चलाओ कैलकुलेटर, निकालो जरा। कैलकुलेटर में इसको पुट करना सीखो। नहीं आता तो पूछो, पहले इसको पुट करो जरा, जल्दी से पुट कर दो। सर इसका जो लेफ्ट हैंड साइड वाला आ रहा है 765.03। सही है। अब रिप्ले में जाके एक्सप्रेशन आपके पास लिखा होगा, रिप्ले का चकोर वाला बटन है, चकोर सा जो बटन बना हुआ है टॉप पे, रिप्ले से कर्सर लेते हुए आइए, माइनस पे ले जाके उसको डिलीट करके प्लस कर दीजिए उसको, तो आपके पास पूरी ये वाली चीज आ जाएगी। पूरा फीड करने का फायदा ये होता है कि आप रिप्ले में जाके जब माइनस पे कर्सर आ जाए तो एसी का बटन नहीं है जो ऑन, एसी का बटन जो होता है ऑटो करेक्ट का, उसके बराबर डेल का डिलीट का बटन होता है। डिलीट कीजिए माइनस को और प्लस लिख के फिर इक्वल टू दबा दीजिए। 794.97। यही आ रहा है? जी ये यार, देख के तो नहीं बोल रहे सर कहीं? ये सेकंड स्टेप, नहीं नहीं सर, मेरे पास तो आया हुआ कैलकुलेटर। सर ये सेकंड स्टेप समझ नहीं आया। पहला स्टेप तो मेरा हो गया सर, ये सेकंड स्टेप जो है ये समझ नहीं आया सर, ये कौन सा कैलकुलेटर में सेकंड? कैसे होगा? कौन सा सेकंड स्टेप? अच्छा डिलीट मारो, डिलीट करो कौन सा सेकंड स्टेप भाई? प्लस। सर ये लेफ्ट साइड की जो वैल्यू निकाली है, इसके बाद जो राइट साइड की वैल्यू निकाली है, लेफ्ट साइड की वैल्यू तो ये आई है, तो सही राइट है। साइड की वैल्यू है ये किससे निकालेंगे सर कैलकुलेटर से? ये ये समझ नहीं आया। कैलकुलेटर में लिखी हुई है आपके पास, ये पूरा लिखा हुआ होगा ना? जी सर, ये तो लिखा हुआ है। तो रिप्ले का बटन होगा ऊपर आपके पास, जो ऊपर बिल्कुल स्क्रीन के नीचे चकोर बटन बना होता है, इसके एरो बने होंगे, चार बटन, चार एरो बने होंगे, इस तरह का बटन होगा जी रिप्ले सर, का, इस तरह का जी ये सर बने हुए सर। रिप्ले का बटन होगा। यहाँ एक एरो होगा, यहाँ एक एरो होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, है ना? अब आप ऐसे जी सर कीजिए, बना हुआ है। ये वाला बटन दबाइए, ये उल्टे हाथ वाला, ये कर्सर जाना शुरू दबाइए, जरा को 2-3 दफा दबाइए तो कर्सर पीछे जाना शुरू कर देगा। दबाएं इसको, जा रहा है कर्सर, जा रहा है पीछे। जी सर कर्सर जा रहा है सर। लेके जाएं उसको, पीछे लेके जाएं, दबाते रहें दबाते रहें जी दबाते सर। रहें।
यहाँ तक के माइनस पे पहुंच जाए वो। जी सर पहुंच गया सर। माइनस पे पहुंचने के बाद ये आपके पास कैलकुलेटर बना हुआ है, जरा देखते रहो, कैलकुलेटर बना हुआ है। यहाँ पे एक बटन होता है एसी का, जिसको आप ऑन करने के लिए यूज करते हैं। इसके बराबर में होता है डिलीट का बटन, DEL लिखा होगा, डेल डिलीट। जी सर। ये बटन दबाएं डिलीट का, माइनस के पास पहुंच के डिलीट का बटन दबा दें। सर दबा दिया सर। माइनस कट गया होगा अब। जी सर कट गया। अब प्लस दबा दें उसकी जगह पे, जहां कर्सर मौजूद है प्लस का बटन दबा दें। सर दबा दिया सर। क्या ये चीज आ रही है पूरी की पूरी? जरा एक नजर देखें, कुछ भी ना करें, बस इसको देखें एक नजर, वही चीज आ रही है 780 प्लस 2.05, पूरी चीज आ रही है। जी सर आगे सर। बस इक्वल टू दबा दें। हो गया सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, बस रिप्लेस से गए, जो तब्दीली करनी थी माइनस को प्लस किया, इक्वल टू दबा दिया। दोबारा बार बार नहीं कॉपी करना पड़ेगा, लिखना नहीं पड़ेगा, आसानी हो जाएगी। हैव यू गॉट इट? यस सर। तो ये क्वेश्चन की तरतीब है जो कि आपको बताई गई, ये है क्वेश्चन की तरतीब। बात समझ में आ गई? जी सर समझ में आ गई। तो ये तो था Z फार्मूला। अब एक क्वेश्चन T का भी देख लेते हैं। ये क्या हुआ, पास पेपर का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया? अच्छा नहीं, एग्जाम्पल नंबर 3 वॉल पुल की। तो ये एग्जाम्पल नंबर 3 वॉल पुल की कहाँ से मिली थी आपको? ये रही, बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। हाँ ये रही, ये रही। पढ़िए एग्जाम्पल, जल्दी से सवाल पहचान लीजिए। Find 95% confidence intervals. शाबाश, डेटा पिक कर लो। 7 है नंबर ऑफ जो सैंपल है वो 7 स्मॉल n। अब मीन निकालेंगे इसका हम, इसका मीन भी निकालेंगे, इसका वेरिएंस भी निकालेंगे। और ये 7 वेरिएंस भी जो निकालेंगे। 7 सैंपल वैल्यूज हैं, वो सैंपल वैल्यूज दी हुई हैं उसने, तो लिहाजा इसका मीन निकालेंगे, वेरिएंस निकालेंगे। लेकिन चूंकि ये बात तय है कि ये डेटा सैंपल का है, तो लिहाजा मीन जो भी निकलेगा वो सैंपल का मीन होगा, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी निकलेगा वो सैंपल का होगा। तो कोई बता सकता है कि फार्मूला कौन सा लगेगा, Z या T? T, दोनों कंडीशन ही पाई जा रही Z वाली। तो लिहाजा T फार्मूला लगाएंगे। सही है। अब ये मीन कैसे निकाला जाएगा और ये स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला जाएगा, इसको सीख लेते हैं। ये मिसाल हमारे पास मौजूद है साथ है, और देख लीजिए, अब इसको देख लें, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इंशाल्लाह। ये रहा जी एग्जाम्पल नंबर 3 वॉल पुल की, सैंपल साइज 7, और डेटा आपको दिया हुआ है, डेटा को एक्स कहते हैं, याद है ना आपको? सबसे पहला काम क्वेश्चन का कॉपी करना, अगला काम फार्मूले का रेफरेंस देना, फार्मूले की बेस पर टेबल का जनरेट करना। ये पुराना वर्जन है, आज हमने एक नया वर्जन भी आपको सिखाया है। सबसे पहला काम क्वेश्चन का पहचानना, अगला काम डेटा का पिक करना, डेटा की बेस पर फार्मूले का रेफरेंस देना, और फार्मूले की बेस पर क्वेश्चन का प्रोसीजर को सॉल्व करना। ये पुराना वर्जन है कि सबसे पहला काम क्वेश्चन का कॉपी करना, अगला काम फार्मूले का रेफरेंस देना, फार्मूले की बेस पर टेबल का जनरेट करना। बहरहाल ये एक्स हमारे पास डेटा वैल्यूज हैं सैंपल की, ये 7 की 7 वैल्यूज कॉपी कर ली, ये 7 की 7 वैल्यूज कॉपी कर ली। आपको चाहिए क्या सर? सैंपल मीन चाहिए। क्या चाहिए आपको? सैंपल मीन चाहिए। तो लिहाजा सैंपल मीन का फार्मूला लिख दीजिए, सैंपल मीन एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन। फार्मूले की बेस पर टेबल का जनरेट करना, फार्मूले में क्या चाहिए सर? एन, एन तो 7 है, समेशन एक्स, इसको जमा कर दीजिए, इसे जमा कर दीजिए जो डेटा आपके पास मौजूद है, ये रहा, ये डेटा को जमा कर दीजिए, समेशन एक्स आ गया आपके पास 70। तो लिहाजा समेशन एक्स मौजूद है आपके पास, डिवाइड कर दीजिए, समेशन एक्स 70 है और एन 7 है, तकसीम करेंगे तो क्या आएगा एक्स बार? एक्स बार आ गया, जी सर आ गया। सैंपल मीन आ गया। तो सैंपल डेटा से सैंपल मीन निकाल लिया, अगला काम है सैंपल वेरिएंस निकालना। सैंपल वेरिएंस का फार्मूला कट चुका है यहाँ पे, सैंपल वेरिएंस का फार्मूला ये है, आप हेडिंग बनाएंगे सैंपल वेरिएंस, ये सैंपल वेरिएंस का फार्मूला है। सही है। अब आप इस फार्मूले को देख के बताइए कि क्या कॉलम मजीद बनाना चाहिए।
सर एक्स स्क्वायर का कॉलम बनेगा एक। एक्स स्क्वायर का कॉलम बना लीजिए, हर वैल्यू का स्क्वायर निकालते जाइए, हर वैल्यू का स्क्वायर निकालिए, हर वैल्यू का स्क्वायर निकालिए, हर वैल्यू का स्क्वायर निकालते जाइए, ये आपके पास समेशन एक्स स्क्वायर आएगा। समेशन एक्स स्क्वायर ये रहा, समेशन एक्स ये रहा, वैल्यू पुट कर दीजिए। ये देखें n की जगह पे 7 रख दिया, समेशन एक्स स्क्वायर की जगह वैल्यू रख दी, माइनस समेशन एक्स 70 रख दिया, अपॉन 7 इंटू 7 माइनस 1, ये एस स्क्वायर आ गया। इसका रूट ले लेंगे तो 0.283, क्योंकि हमें फार्मूले में एस चाहिए होता है ना, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे रूट लेने के बाद। कितने परसेंट ट्रेवल चाहिए आपको? 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल चाहिए, तो 1 माइनस अल्फा को किसके बराबर लेंगे? सर 0.95। 1 माइनस अल्फा को 0.95 के बराबर लेंगे, माइनस अल्फा वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 0.95 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू 0.05। अल्फा को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 0.025। लेकिन यहाँ पे फार्मूला कौन सा है, जेड है या टी है? टी फार्मूला है। तो टी फार्मूले को देखना बड़ा आसान होता है, लेकिन टी फार्मूले में एक चीज होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम। फार्मूला देखने के लिए, टेबल देखने के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना पड़ता है। इस डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाले बगैर टी फार्मूला नहीं देख सकते। जेड फार्मूले में डिग्री ऑफ, जेड फार्मूले में, होल्ड ऑन होल्ड ऑन, जी। तो सब मौजूद है? जी सर मौजूद है सर। अच्छा, टी फार्मूले के टेबल, टी टेबल देखना, देखो एक जेड टेबल था जो कि आपने अभी देखा, एक और होता है टी टेबल जो हम टी फार्मूले में यूज करते हैं। तो टी टेबल के लिए हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना पड़ता है। ये टेढ़ा सा जो वी बना हुआ है, इसको हम कहते हैं न्यू, इसका नाम है न्यू। एक होता है म्यू, जो कि आपने पॉपुलेशन मीन में देखा था, म्यू, ये उसका भाई है न्यू, टेढ़ा सा वी बना हुआ है। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए यूज करते हैं, और इसका फार्मूला n-1, सैंपल साइज -1, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो सैंपल साइज चूंकि 7 है आपके पास दिया हुआ, 7 - 1 इज इक्वल टू 6, तो लिहाजा 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम में आपको देखना पड़ेगा। अल्फा अपॉन 2 तो आप निकाल चुके हैं 0.025, तो टी का जब फार्मूला, एक तो होता है जेड अल्फा अपॉन 2, डायरेक्ट निकल जाता है, लेकिन टी में क्या होता है, टी अल्फा अपॉन 2 कॉमा डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ निकलता है। तो अल्फा अपॉन 2 कितना हो गया, 0.025, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 6। अब हम टेबल देखते हैं, तो टेबल देखते हैं हम, होल्ड ऑन, फिर टेबल, एक मिनट, इंसर्ट फाइल प्रिंट आउट, टी टेबल, क्या टी टेबल नजर आ रहा है आपको? जी सर नजर आ रहा है। ये टी डिस्ट्रीब्यूशन, टी टेबल, पेपर में दिया जाएगा सर? हाँ पेपर पे दिया जाएगा, मैं भी आपको पेपर दिखाऊंगा इंशाल्लाह, पेपर में टेबल वैल्यू दी जाएंगी। टेबल तो नहीं दिया होता, कभी कभी टेबल भी दिया होता है। बहरहाल ये देखें, ये रहा डिग्री ऑफ फ्रीडम, कभी डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखा होता है, कभी किसी टेबल में यू लिखा होता है, एक ही बात होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ये टी की वैल्यूज दी हुई है। तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है, हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है, और अल्फा अपॉन 2 की वैल्यू 0.025 है। तो ये देखें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 6, और अल्फा है 0.025, ये रहा 2.025। ये वैल्यू जो है इसमें ट्रांसफर होंगी, ये मतलब इसका आ रही बात समझ, क्या क्या वैल्यू है ये, समझ आ रही है भाई? टेबल निकालना, टेबल वैल्यू निकालना सर समझ में आ रही है सर। ये आसान होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम से निकालते हैं, आसान होती है, 2.447, 2.447। बस अब फार्मूले का रेफरेंस दे दी, 1 माइनस अल्फा 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द म्यू इज गिवन, 1 माइनस अल्फा 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू इज गिवन बाय दिस।
सही है। अब ये तो 1 माइनस अल्फा का तो फार्मूला है। अब आपको कितने परसेंट चाहिए? आपको 95% चाहिए, तो लिहाजा वैल्यू पुट कर दी। एक्स बार कितना है? 10, टी अल्फा अपॉन 2 ये वैल्यू आ गई, और एस सी आ गया वापस, m7 आ गया, वैल्यू पुट कर दी। अब आप पहले इसको सॉल्व कर लेंगे और रिप्ले में जाके माइनस को प्लस करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। बात समझ में आ गई भाई? सर ये तो बहुत ही लंबा सवाल नहीं है? नहीं बहुत लंबा नहीं है, अभी फिलहाल लंबा लग रहा है, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये आसान हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आमतौर से ज़्यादा आता है सवाल। आज के लिए इतना रखें इंशाल्लाह, फिर कल देखते हैं, सही है? आज के लिए इतना जी रखें, सर। चलें जी, ओके, सर बहुत शुक्रिया जी। सर इसके वजह से PDF